हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज हम फिर से वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आज हम बात करेंगे पूरे पंजाब के पार्टीशन के बारे में। मेरी पिछली दो वीडियोस में हमने बात की है कि करतारपुर साहिब पाकिस्तान में कैसे चला गया और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट कैसे बन गया। मगर इस बार हम पूरा पंजाब का पार्टीशन के बारे में बात करेंगे कि पंजाब का पार्टीशन कैसे हुआ, कैसे लाइन खींची गई बीच में, और कौन से डिस्ट्रिक्ट इंडिया मांग रहा था और कौन से डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान मांग रहा था, और कैसे ये सब हुआ। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत जो होती है वो तो यही थी कि पंजाब की जो आबादी थी 1947 में, वो 55% मुस्लिम थी और 45% हिंदू एंड सिख थे और बाकी रिलीजन्स थी। तो एक थोड़ी सी स्लाइट मेजॉरिटी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पाकिस्तान पंजाब में। मगर उसकी एक और वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि कैसे पाकिस्तान बना, क्योंकि पंजाब में या सिंध में और बाकी किस्सों में तो इतनी मुस्लिम लीग की जो जिन्ना साहब की जो पार्टी थी इतना कोई कामयाब नहीं थी। वो तो सिर्फ बंगाल में या सीपी वगैरह या फिर बम्बे में ज़्यादा उन्हों का वहाँ पे वोट्स मिली थी। मगर पाकिस्तान बना पंजाब की तरफ या फिर सिंध की तरफ, तो ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। इसके बारे में हम इंडिया पार्टीशन के बारे में बात करेंगे, पूरा इंडिया के पार्टीशन के बारे में बात करेंगे, कैसे पार्टीशन हुआ, क्यों हुआ, और उसकी डिटेल भी बताएंगे। मगर उसकी बात हम फिर करेंगे। मगर आज हम सिर्फ पंजाब के पार्टीशन की बात करेंगे। इंडिया के पार्टीशन की बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो 1947 में जब ये तय होना था कि पंजाब तो ना पाकिस्तान को पूरा दिया जा सकता है ना ही हिंदुस्तान को, तो इसको आधा आधा बांटेंगे। तो जो कांग्रेस की सरकार थी उन्हों का जो स्टैंड था वो था कि वो जो चनाब रिवर है ना, चनाब, उसको लेकर उसकी उसकी रिवर को लेके ही पंजाब बांटा जाए, क्योंकि उसमें जो ज़िले आते थे लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, शक्करगढ़, कसूर, ननकाना साहिब, ये सारे कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया में आए, क्योंकि जो इतनी हिस्ट्री थी हिंदुओं और सिखों की उस इलाकों में, गुजरावाला में जो लाहौर है, वो लाहौर के पास के आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, तो कांग्रेस चाहती थी कि एटलीस्ट वो इंडिया को जरूर मिल जाए, क्योंकि उसमें बहुत तादाद में हिंदू और सिख भी थे और वहाँ की हिस्ट्री भी थी। तो कांग्रेस की सरकार का यही था पंजाब में कि एटलीस्ट उस रिवर को यूज़ किया जाए इसको पार्टीशन करने में। और इधर जो जिन्ना साहब थे उन्हों को तो पहले तो उनकी डिमांड थी कि पूरा पंजाब ही इन्हों को दे दिया जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता था, तो पंजाब डिवाइड होना था। तो उन्हों की जो उन्हों की डिमांड थी कि जो ब्यास दरिया है उसको माना जाए लकीर, और इधर से सतलुज दरिया को जाते हुए ये पूरा जो जलंधर से लुधियाना जलंधर तक ये सारा पंजाब पाकिस्तान को मिले, ताकि ये जो गुरदासपुर है, जो अमृतसर है, या कपूरथला है, या जो फिरोज़पुर है, जलंधर है, नकोदर और जगराऊँ, जो ज़िले हैं, ये सारे पाकिस्तान को जाएं। सो दे वर trying to use the Ravi river, not Ravi, Beas and Satluj river to make that boundary as long जितना हो सकता था उधर वेस्ट ईस्ट में जलंधर के पास जो सतलुज दरिया है और जो इधर ब्यास दरिया है, तो ये दोनों की डिमांड थी। मगर जो रेड क्लिफ थे जिन्होंने ये लाइन ड्रॉ करनी थी, उन्होंने ये किसी की नहीं सुनी ना। उन्होंने चनाब के ऊपर कुछ बनाया, उन्होंने ब्यास पे या सतलुज पे कुछ बनाया। उन्होंने इसको एक तरह का 50-50 रखा कि ना इसमें ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को हो, ना इसको में से ज़्यादा फ़ायदा हिंदुस्तान को। तो उन्होंने अपना एक बराबर सील जो हो सकता था उसको देने की कोशिश की। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग चनाब रिवर और इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्यास और सतलुज रिवर, ही डिसाइडेड टू चूज़ only Ravi river and Satluj river, but
सतलुज रिवर बहुत पीछे, जो फिरोजपुर के पीछे, नॉट ये नहीं कि उन्होंने उसको आगे यूज़ करने की कोशिश की। तो उन्होंने उस रिवरों को सतलुज जो और रावी दरिया को चूज़ किया इसको पार्टीशन करने में। क्योंकि अगर आप कांग्रेस की बात मानते तो उसमें थे, उसमें भी बात थी, मगर उसमें ज़्यादा फिर भी मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम थे। और अगर मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी की बात थी तो उसमें भी थोड़ी बहुत बात थी, क्योंकि वहाँ भी कई मुस्लिम मेजॉरिटी सिख मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट थे। मगर एक तरह से बहुत, अगर पूरा ये चुनाव पे जाता तो पूरा एक बेइंसाफ़ी होती पाकिस्तान के साथ। और अगर ये इधर के सतलुज दरिया पे बनाया जाता पूरा रिवर के कोर्स को चलते हुए, तो वो एक इंडिया के साथ बेइंसाफ़ी थी। तो इसको एक मिडल में रखा गया। तो इसलिए ही सतलुज और रावी दरिया को चूज़ करके दोनों की बात ना सुनते हुए, एक मतलब दोनों को संतुष्टि देने के लिए बीच में, सेंट्रल पंजाब के बीच में, ना इधर ना ज़्यादा उधर, पूरा सेंट्रल पंजाब में रावी दरियाओं को यूज़ करके इसको पार्टीशन किया गया। मगर इसमें एक और बड़ी बात है कि ये जो ज़िले हैं ना, ये मैं आपको बताता हूँ। 3 ज़िले पंजाब पाकिस्तान के और पंजाब के, और 3 ज़िले पंजाब इंडिया के। ये किसी तरह किसी और भी जा सकते थे, मगर इसको 50-50 नहीं जाने दिया। 3 ज़िले वहीं रह गए और 3 ज़िले यहीं रह गए। ये 3 ज़िले पंजाब के, ये जो 6 ज़िले जो मिलाकर आपको कहूँ, ये डिस्प्यूट में थे कि ये किधर भी जा सकते, इंडिया में भी जा सकते, पाकिस्तान में। ये थे गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोज़पुर, कसूर, लाहौर और नारोवाल डिस्ट्रिक्ट। ये 6 ज़िले थे जो कि बोन ऑफ द कंटेंशन थे, जो कि एक जिनों का फ्यूचर डिसाइडेड करना, क्योंकि यहाँ पे लकीर खींचनी थी। तो अगर चाहते तो ये ज़िले गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोज़पुर इंडिया को जा सकते थे, और जहाँ फिर जो नारोवाल, शक्करगढ़ है और जो लाहौर है और ये कसूर है, ये इंडिया को भी आ सकते। क्योंकि जो रावी दरिया का जब ये लाहौर में चला जाता तो उसको सी यूज़ करके आप पूरा लाहौर को इंडिया में लेके आ सकते थे, क्योंकि लाहौर रावी दरिया के उस पार बहता है। और उसको अगर आप गुरदासपुर से आते हैं, पूरा अमृतसर, ये सारा रावी दरिया पर ही बॉर्डर है, तो उसको और आगे जाके एक्सटेंड किया जा सकता था, ताकि ये जो ज़िला है लाहौर का, वो पाकिस्तान में नहीं इंडिया में आ जाए। और कसूर भी इंडिया में आ सकता था, और नारोवाल थोड़ा शायद ना आता, मगर शक्करगढ़ एटलीस्ट आ सकता था, उसकी तहसील जो इंडिया में मैंने पहले भी बात की है। तो उसमें ये प्रॉब्लम हुई कि जब रावी दरिया पर को यूज़ करना था लाहौर को, और लाहौर एक बहुत बड़ी सिटी थी, तो लाहौर के बिल्कुल पास में रावी दरिया बहता है। तो रावी दरिया लाहौर के इतने 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही बॉर्डर बनाना एक तरह की बहुत मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल काम होता। अगर वहाँ पे वो इंडिया को मिल भी जाता तो वहाँ पे बॉर्डर बहुत करीब होता, और लाहौर को कैप्चर करने में 2-3 किलोमीटर ही बॉर्डर होता, तो मतलब इंडिया को बहुत दिक्कतें आती। तो एक बहुत ज़्यादा बॉर्डर के करीब शहर बन जाता, और इससे जो बाकी जो आने जाने की तरीके जैसे कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, सरगोदा, ये जो इलाके हैं, ननकाना साहिब, इसको जाने में बिल्कुल प्रॉब्लम आती, क्योंकि ये मोर सूट करता था कि ये लाहौर पाकिस्तान में ही रहे। क्योंकि ये रावी दरिया पर अगर यूज़ किया जाता तो ये एक बहुत बड़ी इतनी अच्छी पार्टीशन नहीं होती, इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती। तो इसलिए लाहौर पाकिस्तान को दिया गया। और दूसरी बात ये भी थी कि लाहौर के अलावा उस टाइम पे कोई बड़ा शहर भी नहीं था पंजाब में। अभी तो फैसलाबाद भी है, सियालकोट भी काफ़ी बड़ा है, और भी कई शहर हो गए हैं। कराची तो सिंध में है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, और उस टाइम पे एक लाहौर ही एक शहर था जो एक बड़ा शहर था।
जहाँ फिर अमृतसर था। तो अगर ये दोनों इंडिया में चला जाते या फिर अमृतसर इंडिया पाकिस्तान में चला जाता तो इस it would have been again unfair kind of division। तो इसलिए लाहौर पाकिस्तान को गया क्योंकि ये मोर सूट करता था, चाहे वहाँ पे रावी दरिया वगता था, मगर रावी दरिया पर आप इतनी करीब, इतने बड़े शहर के करीब आप बॉर्डर नहीं बना सकते इंटरनेशनल। आई डोंट थिंक दैट वुड हैव बीन अ गुड आइडिया। और अगर लाहौर आ जाता है इंडिया में तो कसूर भी अपने आप इंडिया में आया था, क्योंकि फिर उसको प्रोटेक्शन देने के लिए भी कसूर इंडिया में ही आना था। तो ये भी एक बात थी। और शक्करगढ़ तहसील भी इंडिया में आ सकती थी, मगर ये नहीं आए। तो क्योंकि जब लाहौर अगर इंडिया में जाता तो कसूर को प्रोटेक्शन, अगर कसूर पाकिस्तान में चला जाता तो एक तरह का लाहौर एक चारों तरफ से, तीन तरफ से पूरा पाकिस्तान के आड़े द्वारे गिर जाता, फंस जाता। तो उसमें तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम थी। तो इसलिए फिर लाहौर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाहौर, कसूर और शक्करगढ़ ये पाकिस्तान की जगह इंडिया में आ सकते थे, मगर बहुत मुश्किल थे। इसमें बहुत चांस कम था, सोचा होगा, मगर ये बात नहीं बनी और इसलिए ये लाहौर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो 3 हैं ये पाकिस्तान में चले गए। दूसरी तरफ जो मैंने आपको बात की है कि फ़िरोज़पुर, अमृतसर और ये गुरदासपुर जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये इंडिया में आ गए, ये भी बहुत इसके मैं तो कहता हूँ कि जो मैं 3 ज़िले पाकिस्तान के बताएं, इससे ज़्यादा इन ज़िलों को पाकिस्तान में ज़्यादा जाने की मेरे हिसाब से ज़्यादा चांस थे। ये फ़िरोज़पुर में ज़्यादा आबादी थी मुसलमानों की, गुरदासपुर में भी थी, बटाला, और अमृतसर में थोड़ी कम थी, मगर फिर भी ये पाकिस्तान में जा सकते थे। मगर इसका सबसे बड़ा कारण है, मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा कारण है कि ये 3 ज़िले इंडिया में रहे, वो थी अमृतसर सिटी और गोल्डन टेम्पल। क्योंकि आपने पहले ननकाना साहिब, पंजा साहिब, करतारपुर साहिब पाकिस्तान में दे दिया है, तो आप सिखों के एक और बहुत बड़े ऐतिहासिक, बहुत बड़े गुरुद्वारे को इंडिया में से पाकिस्तान को नहीं दे सकते। तो ये जो गुरदासपुर और ये फ़िरोज़पुर ज़िले पाकिस्तान में नहीं गए, तो इसका यही एक मुख्य कारण है कि ये सिखों को के जो धार्मिक स्थान गोल्डन टेम्पल को बचाना था, उसको इंडिया में रखना था, क्योंकि सिख इंडिया में रहने थे। तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन देने के लिए गुरदासपुर भी चाहिए था और फ़िरोज़पुर नीचे भी चाहिए था, ऊपर भी प्रोटेक्शन के लिए गुरदासपुर चाहिए था। तो इसको इंडिया में ही रखा गया, ना कि इसको पाकिस्तान में देखिए। अगर ये बहुत एक मैं तो कहता हूँ कि सिखों को, सिखों लोगों को बहुत थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़िले या फिर काफ़ी एरिया बचाया है पार्टीशन के दौरान, पंजाब में या आप कह लें, या जम्मू में कह लें, क्योंकि या कश्मीर में कह लें, या फिर आप और स्टेट्स में कह लें। तो एक काफ़ी उन्होंने का योगदान शुरू से ही रहा है। बहुत 5-6 साल से इंडिया को उन्होंने बहुत मुस्लिम इस्लाम की जो रूलर्स हैं उनसे बचाया है। और बाद में सिखों ने पार्टीशन के वक्त भी बहुत बड़ा एक पार्टीशन को एक 50-50 रखने में अपनी निभाई है। क्योंकि अगर सिख ना होते तो पर अमृतसर और गुरदासपुर, फ़िरोज़पुर और शायद कपूरथला, जलंधर भी पाकिस्तान में चले जाते। ये सिखों की वजह से, ये गोल्डन टेम्पल की वजह से, गुरु नानक देव जी की वजह से ये वहाँ पे नहीं गए और इसको इंडिया में ही रह गए। क्योंकि अगर ये वहाँ पे चला जाते तो जो पंजाब, इंडिया का आज पंजाब होता, तो वो कुछ भी नहीं होता, लुधियाना होता, बाकी ये जो जलंधर वगैरह ये सब जो मेन शहर है अमृतसर, वो तो पंजाब में पाकिस्तान में चला गया होता। मगर एक कारण और भी है कि पाकिस्तान को अमृतसर नहीं गया, क्योंकि इसकी आबादी में 46% मुस्लिम थे, मगर ज़्यादा सिख और हिंदू थे। और दूसरा, लाहौर तो पहले ही पाकिस्तान को चला गया, तो एक और बड़ी सिटी लाहौर को एक साथ अमृतसर भी दे देना पाकिस्तान को, ब्यास दरिया को यूज़ करके, तो एक बहुत बड़ी इंसाफ़ी होती इंडिया, कांग्रेस और सिखों के साथ। तो ये भी एक नहीं बनता था कि आप ऐसा कर सकते हो, और ये एक मुमकिन नहीं था। तो मैं ट्राइंग टू बस्ट द मिथ
को जो कई कहानियाँ हैं जो बनाई हुई हैं, जो सच भी हैं और कई झूठी है, तो मैं ट्राई माई बेस्ट टू डू द फैक्ट, सच्ची बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन से ज़िले पाकिस्तान में डिस्प्यूट में थे पार्टीशन में, और कौन से नहीं थे, और कैसे आए, क्या हुआ, ये मैंने आपको बता रहा हूँ। और इसमें पंजाब के और डिस्ट्रिक्ट तो मेरे हिसाब से सियालकोट डिस्ट्रिक्ट भी या रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट भी इंडिया में आ सकता था, पर बहुत कम चांसेस थे। ये तो जम्मू से आ सकते थे, मगर बहुत कम चांसेस थे, क्योंकि जम्मू एक प्रिंसली स्टेट थी, तो आप उसको कनेक्ट करके पंजाब से नहीं कर सकते थे। मगर जो 3 ज़िलों, जो 6 ज़िलों जो मैंने बताया ना, ये तो बहुत हाईली कंटेस्टेड किए गए थे पंजाब में, किसी वक्त भी किसी तरह भी जा सकते थे। मगर इसके रीज़न थे जो मैंने आपको बताए हैं। क्या रीज़न थे, क्यों नहीं गए, क्यों ये बाउंड्री वहाँ पे खींची गई? क्योंकि जो रावी दरिया को गुरदासपुर और शक्करगढ़ से अलग करके यूज़ किया गया, फ़िरोज़पुर और कसूर ज़िले को सतलुज दरिया को बीच में लेकर यूज़ किया गया, और अमृतसर और लाहौर को एक मतलब बीच में रखे, 20-22 किलोमीटर इधर और 20-22 किलोमीटर बीच में, एक पूरा 50-50 में उसको बांटा गया। सो इसमें ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा इतनी थिंग्स नहीं थी कि इसमें नहीं कर सकते थे। मगर जो किया गया वो मेरे हिसाब से ठीक ही किया गया। इतना कोई थोड़ा ज़्यादा लॉस ना पाकिस्तान को हुआ ना इंडिया को हुआ। तो जो मगर ऐसा अगर हुआ होता तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी आज प्रॉब्लम और क्रिएट होती है। आज एटलीस्ट जो पंजाब का इंटरनेशनल बॉर्डर है वो सेफ़ है, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। शक्करगढ़ करतारपुर साहिब भी आप जा सकते हैं, जो भगत सिंह जी के मैंने बताया था कि जो वहाँ उन्होंने जहाँ उनको अंतिम संस्कार किया गया था, वहाँ मेमोरियल बना है हुसैनी वाला फ़िरोज़पुर बॉर्डर पे, वो इंडिया में आ गए हैं, जो कि पहले पाकिस्तान में थे, मगर 1960 में आई थिंक लैंड स्वैप करके थोड़े विलेज उनको देकर जो सतलुज दरिया के इधर पड़ते थे उन्हों को दिए गए थे। तो उसके हिसाब से एक मतलब ठीक तरह का पार्टीशन था। और इसमें ननकाना साहिब या फिर पंजा साहिब बहुत दूर थे, इनों का तो मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि इंडिया की कांग्रेस की सरकार इस पे अपना फोर्स करती कि हमको चिनाब और झेलम रिवर और इंदस रिवर के ऊपर से पार्टीशन करा के दिया जाए। और जो पाकिस्तान की डिमांड थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, वो तो पूरा हिमाचल के इलाके भी मांग रहे थे, वो तो कांगड़ा वैली, डलहौजी और ये हरियाणा के या दिल्ली के भी मांग रहे थे। वो तो एक कॉरिडोर भी मांग रहे थे कि एक कॉरिडोर भी होनी चाहिए कि पूरी दिल्ली पंजाब से बिहार तक, बांग्लादेश ईस्ट पंजाब तक कनेक्ट करे, जैसे छोटी सी कॉरिडोर आज बनी है करतारपुर साहिब के लिए। तो बहुत कुछ मांग रहे थे, कांग्रेस ने बहुत कुछ मांगा, मुस्लिम लीग ने बहुत कुछ मांगा, मगर उसको ब्रिटिश लोगों ने एक तरह से पंजाब में एटलीस्ट पंजाब में इसको एक तरह का एक मतलब सही तरह से उनको संतुष्टि करके उसका पार्टीशन किया गया। कोई मतलब किसी को ज़्यादा फेवर नहीं दिया गया दोनों की साइड्स को। तो इसलिए पंजाब का पार्टीशन, अगर आप मैप देखिए कीजिए, आप मैप पे आपको सब पता चल जाएगा। आपको ज़्यादा वीडियो सुनने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा कुछ देखने पढ़ने या कुछ देखने की, जो आप पंजाब का मैप उठा के देखें, पाकिस्तान के पंजाब का मैप उठा के देखें, तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाएं, आप थोड़ा सा उसको देखें, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैसे पार्टीशन हुआ है, कैसे रिवर्स को यूज़ किया गया है, कैसे सतलुज रावी रिवर को यूज़ किया गया है, और कैसे लाहौर अमृतसर की डिस्टेंस देख लीजिए आप, बॉर्डर के कितने 20-22 किलोमीटर दूर है। तो आपको अगर मैप ही देख लें अच्छी तरीके से जूम करके, और इसको समझ लें मैप को, और जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हों को समझ लें, तो आपको सब समझ आ जाएगी। क्योंकि आपको मैप देखना बहुत ज़रूरी है, मैप का पता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र रीजन के बारे में। तो मैंने भी मैप भी देखे हैं हम दोनों तरफ से, और जो इसलिए मैंने इसका
आज वीडियो बनाया है पार्टीशन पंजाब का। तो होपफुली मेरे हिसाब से किसी को तो इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, कि चाहे स्टडी में हो, चाहे हिस्ट्री नॉलेज में हो या जनरल नॉलेज हो। तो कोई भी सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। तो पंजाब के पार्टीशन में आने आ चुका, आपको बताया। अगर कोई बात रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं सोचने की बात कर रहा हूँ कि और क्या सोच सकता था, और क्या हो सकता था। और तो मेरे बारे में कोई अभी और तो मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा। हाँ, अगली वीडियो हमारी आएगी पूरे इंडिया के पार्टीशन के बारे में। पूरा बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, बंगाल का पार्टीशन, कश्मीर का जो हुआ, पंजाब का तो मैंने बताया, फिर भी थोड़ा बहुत और बता दूंगा अगर कोई बात हुई। जो गुजरात का है या फिर सिंध का है या राजस्थान का है, ये सारा मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। ये वीडियो सिर्फ पंजाब पार्टीशन पे थी और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, टेक केयर।